असल में हम लोग परमेश्वर के लोग कई बार ट्राइप हो जाता है ना, सूखेपन में रहता है। क्या कारण है? क्योंकि ना तो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, ना बाइबल की बातों पर ध्यान देते हैं, ना बाइबल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हमेशा बताया कि परमेश्वर का वचन यानी बाइबल ये रहीमा है। लोगोस तो वैसे ये है लोगोस, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएगा? रहीमा बन जाएगा। जैसे रहीमा बन जाते हैं तो ये वहां जहां पर जीवन नहीं, उस यहाँ पे क्या करेगा? जीवन दे देगा। जहां पर डेड घोषित किया गया है, वही जगह में जीवन प्रदान करता है। जैसे कोई सेल है हमारे शरीर में, मान लीजिए वो डेड सेल है, आप एंटीबायोटिक देते हैं या कुछ और मेडिसिन लेते हैं, वो डेड सेल को क्या करते हैं? और आप जीवित कर देते हैं ना। सेम चीज है, परमेश्वर का वचन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में हमारे शरीर में काम करते हैं, हमारे दिमाग में काम करते हैं, हमारे टोटल लाइफ में काम करेगा। जहां पर भी डेड सेल पड़ा है, वहां पर एक क्या करेगा? सीधा जा करके जैसे कोई इंजेक्शन लगाते हैं, वहीं पर उसका असर पड़ता है। इसी प्रकार ये हमारे जीवन में एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ मैं इसका सारी पृष्ठभूमि बताना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार हम लोग इससे पहले भी ये कई उसमें से जो हम लोग सीखे थे, यीशु मसीह जब भी कुछ बातें कहने लगा तो उसने दृष्टांतों का बहुत बड़ा यूज किया है ना, दृष्टांतों का यूज किया है। और दृष्टांतों का यूज करने का कई प्रकार के कारण है। और लेकिन यह 13 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 13 अध्याय स्वर्ग राज्य अर्थात परमेश्वर के राज और उसका तुलना करते हुए कई चीजें हमको सिखाने की कोशिश किया। स्वर्ग राज के बारे में बताया, स्वर्ग राज कैसे होगा ये बताया गया है ना, स्वर्ग राज कैसा होगा। तो उसमें पहले हमने कौन से जंगली मतलब बीज बोने वाले के दृष्टांत देखता है, उसके बाद राय के बीज का दृष्टांत है, कमीर का दृष्टांत है, और उसके बाद छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है, अनमोल मोती का दृष्टांत है, चाल का दृष्टांत, ऐसे कई सारे दृष्टांत। ये सारे दृष्टांत को भली भांति अगर हम लोग डीपली जाकर सीखेगा, पवित्र आत्मा हमको बहुत बड़े बड़े बातें सिखाते हैं। उसमें से 1, 2, 3 बातें हम यहाँ पर देखने को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम यहाँ पर कुछ बातें देखेंगे। यहाँ पर आपने क्या देखा है? यहाँ पर ये खमीर का दृष्टांत है ना, खमीर का दृष्टांत है। खमीर का दृष्टांत में आपने देखा स्वर्ग का राज खमीर के समान है, स्वर्ग के राज खमीर के समान है। यहाँ पर क्या है? एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सब खमीर हो गया, खट्टी हो गया ना, ये खमीर हो गया। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 33। यहाँ पर हमको किसको देखने को मिल रहा है? एक तो परमेश्वर का राज यानी स्वर्ग राज को देखने को मिल रहा है, खमीर देखने को मिल रहा है, एक स्त्री को देखने को मिल रहा है। और स्वर्ग का राज का मतलब है जहां पर परमेश्वर का शासन है। परमेश्वर का राज का मतलब है जहां पर परमेश्वर का शासन है। तो आज वर्तमान समय में परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग राज इस पृथ्वी पर किस प्रकार काम कर रहा है, वो बातें हम लोग इन दृष्टांतों के द्वारा सीख रहा है। परमेश्वर का राज्य है जहां पर परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन संपूर्ण रीति में नहीं, संपूर्ण रीति में परमेश्वर का जो प्रशासन यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रजा भी है, लोग भी रहता है। लोग को भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप चूज करें, आप उसको किस प्रकार लेना चाहते ले लो। इसलिए हमने देखा कि
जंगली दाना, यानी अच्छा बीज बोया था, वहां पर क्या उग कर आके आया? जंगली दाना। वो भी क्या है? स्वर्ग राज के एक दृष्टांत है। बीज अच्छा बोता है लेकिन फल में क्या दिखता है? जंगली। समझे ना? तो ये स्वर्ग राज्य का एक दृष्टांत है। हमें ये वचन हमेशा हमको मिलता है। वचन एक अच्छा गेहूं के दाना के समान हमारे इस खेती में आकर गिर जाता है, लेकिन क्या होता है? थोड़े समय के बाद में वो वचन को पक्षियां आकर के चूंग लिया जाता है, वो लेकर के जाता है। तो परमेश्वर का राज्य के अंदर वर्तमान में दुष्टता भी रहती है और आत्मिकता भी रहती है। अब समझाए ना? यानी दोनों एक साथ मिलकर इस जगह पर है, दोनों यहां पर है। यानी खराबी भी है और अच्छाई भी है। समझ में है ना? रॉन्ग थिंग्स भी है और राइट थिंग्स भी है। अच्छी चीज भी चल रहे हैं और बुरा चीज भी चल रहा है। पर यह कहां है? परमेश्वर का राज में, नहीं स्वर्ग राज में है। पर स्वर्ग राज के अंदर परमेश्वर का शासन तो है, परंतु आज वर्तमान में परमेश्वर ने अनुमति दिया है, अगर दुष्टता भी काम करना चाहते हैं, क्या करेंगे? करेगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं करेगा। उसको जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? नाश किया जाएगा उसका। वो बातें आपको ये पूरा दृष्टांत में देखने को मिलेगा। ये भी यहां पर हम लोग देखते हैं, या हम लोग देखते हैं ये खमीर क्या दिखाता है? खमीर दुष्टता को दिखाता है। खमीर दुष्ट लोगों को दर्शाता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को, ईसाई लोगों को पहले से कहा था कि तुम्हें अपने घर से खमीर को निकालना है। कहां लिखा है पता है आप लोगों को? निर्गमन के पुस्तक में 12 अध्याय के अंदर उसका 15 वचन में जल्दी पढ़िए। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 15 को पढ़ करके देखिए। वहां पर बहुत साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा है, क्या कहा था? अख़मीरी रोटी 7 दिन तक खाया करना। उसके बाद हाँ, ये अख़मीरी रोटी खाने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा? सारे खमीर को क्या करना है? हटाना है। सब लोग बोले खमीर को हटाना है। सब लोग बोले खमीर को हटाना। समीर को नहीं, खमीर को हटाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खमीर क्या चीज है? वो यहाँ पर अपने आपको मैं मालूम बताऊंगा, इसका और भी बहुत वर्णन है। दुष्टता, अपने घर से सारी दुष्टता को क्या करना? आमीन। आप इस्राएलियों को कहा कि तुम्हें अपने घर को साफ करना है, तुम्हें अपने फ्रिज को साफ करना है, अपना किचन को साफ करना है। कैसे? अक्सर ये खमीर कहां पर पाया जाता है? आपके किचन में होगा या फिर आपका फ्रिज में होगी। उसी को निकाल करके आप इस्तेमाल करते हैं। क्या करो? अपना घर से खमीर को हटाओ। सब लोग बोले खमीर को हटाओ। जोर से बोले ना, जोर से बोले। और हटाओगे? समझ क्या समझ में आया? खमीर का क्या मतलब है? क्या है खमीर? क्या है? कौन सी चीज है खमीर? दुष्टता। हर प्रकार के गंदे बातें, हर प्रकार की शैतानी कार्य। ये इस्राएलियों को बोल रहे, पिछले 400 साल तुम लोग इस मिस्र देश में रहा है। यहां रहने के बाद में यहाँ के सारे संस्कृति तुम्हारे अंदर आ चुके हैं। आज सुबह सिस्टर ने आशेरा का वो चित्र दिखाया था ना, उस प्रकार के बहुत सारे बंधन इस्राएलियों के घर में हो सकता है। परमेश्वर उससे आपको छुड़ाना चाहता है। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमें चाहता है कि हमें उसमें से छुड़ा ले।
लेकिन हमारा कुछ पार्ट होता है, वी ऑल्सो हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन छुटकारा के अंदर केवल परमेश्वर का काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का 50% काम है और बाकी 50% किसका है? हमारा काम है। 50% हमारा है, 50% खुदा की है। सब लोग बोले 50% हमारा है ये नहीं? आमीन। 50% को आप दूर करेगा, बाकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। खुदा बाकी 50% का काम ले लिया है। लेकिन सबसे पहले वाला 50% हमारा है, वो हमको क्या करना है? निकालना। इसलिए बोला कि परमेश्वर के जो वचन यहाँ पर इसराइलियों को बोला कि तुम पिछले 400 साल इस जगह पर रहते हुए अंधकार की तमाम ताकतें तुम्हारे अंदर आ चुके हैं, कई प्रकार की खमीरी तुम्हारे अंदर है, उन तमाम चीज को घटाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें छुटकारा देकर कहां लेकर जाना है? कनान देश में लेकर जाना है। कनान देश जाने से पहले ये खमीर सारे के सारे हटाना ही पड़ेगा। खमीर को लेकर कनान देश में लेकर नहीं जा सकते। कनान एक ऐसी देश है जहां पर आपको बहुत सुख शांति और हर प्रकार के शांति के माहौल में रहना है। वहां खमीर आप लेके नहीं जा सकता। स्वर्ग में कोई खमीर लेके जा सकता है? नहीं है। आप इसलिए परमेश्वर ने बोला, सुनो, तुम्हारे 7 दिन तक है, पढ़ना बेटा, 7 दिन तक है वहां पर क्या करना है? 7 दिन तक हाँ, तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। ओ कुछ भी खमीर ना रहे। 7 दिन, 7 नंबर जो एक पूर्णता की नंबर है, यानी एक परफेक्ट नंबर होता है, यानी परफेक्शन का नंबर है। 7 के बाद फिर पूरा हो गया, नेक्स्ट डे शुरू होता है ना। एक हफ्ता में 7 दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर क्या आ गया? संडे। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर क्या आ गया? संडे, मंडे। और संडे मंडे चलता रहता है। कितना दिन है ये? 7 दिन, 7 डेज। 7 डेज के बाद में फिर एक दूसरा शुरू नहीं होता है। 7 डेज में परिपूर्णता दिखाती है। मतलब इस्राएलियों को खुदा ने बोला, तुम्हारे लाइफ से परिपूर्ण निधि में बिल्कुल परफेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा? खमीर को हटाना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसके बाद एक और बात ऐलान किया वहां पर, वो बहुत बड़ी बात है। वो क्या बताया था? अगर नीचे पढ़िए उसका, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में खमीर ना रहे। हाँ रहे। जो कोई इसी खमीर वस्तु को खाए, इसी खमीर वस्तु को खाए, उसको क्या करना पड़ेगा? चाहे वह देसी हो, चाहे परदेसी। हाँ, देशी या परदेसी, मतलब क्या हो गया? देशी अपना घर का भी बनाया हुआ है या बाहर से भी लाया हुआ है, खाना कहीं से भी खाया हो, आपको क्या करना पड़ेगा? वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया, उससे इस्राएल की मंडली से नष्ट किया जाएगा। कहां से खाए हो? अचानक ऐसे हो गया पास जी, हम तो वहां पर गया था या यही पड़ा हुआ था तो मैंने ऐसे थोड़ा कुछ कर लिया। नो एक्सक्यूज। उस समय में नो एक्सक्यूज, उनको क्या करते थे? नष्ट किया जाता था। मतलब क्या है? मार डाल दिया जाता था। मतलब पुराना नियम में ऐसे नियम था, आज ऐसे नियम नहीं है। अगर आज ऐसे नियम होता तो हम में से कितने लोग यहाँ बैठ जाते हैं? अगर मान लो आज भी ऐसे नियम होते हैं तो हम में से कितने लोग यहाँ पर आके बैठ जाते हैं? कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर शुक्रिया आपको, खुदा ने हमको पुराना नियम में जिन्हें नहीं दिया, ये नया नियम में रखा है। कम से कम जिंदा तो रहे। हालेलुया। अगर हम लोग हमारे अंदर खमीर दिखाई देता है तो उस समय में मार डाला जाता था। इसलिए बोला कि तुम्हारे घर से तुम्हें संपूर्ण रीति में इस खमीर को हटाना है। ये हमारा लाइफ को दिखाता है, ये चीज हमारा लाइफ को दिखाता है। अगर आप इस्राएली है, मतलब अगर आप एक सच्चा विश्वासी है, परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे प्रति?
परमेश्वर की क्या इच्छा है? ओ हम परिपूर्ण रीति में क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। सब लोग बोले, मुझे शुद्ध होना है। हमारे सोच में, विचार में, हमारे देन लेन में, खान पान में, हमारे रहन सहन में, जीवन के हर तौर तरीका के अंदर हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध होना पड़ेगा। You have to be very careful about it. आपके जीवन में शुद्धता, पवित्रता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमीन। पुराने में अगर कोई ऐसे नहीं करते तो उनको क्या करते हैं? मार डाला जाता था। लेकिन आज फिर भी हमारे लिए एक रास्ता खोलकर खुदा रखा है। खुदा हमारे एक रास्ता खोल दिया। अगर कोई खमीर है तो खुदा बताते कि चिंता मत करो, मेरे पास लेके आओ। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक विश्वासी, पास्टर, विश्वासी कोई भी है, सबको ये समझना पड़ेगा, हम दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते, है ना? You cannot serve two masters. One to be rejected. You have to follow only one. आमीन। आपको एक ही मालिक का सेवक बनना है, दो मालिक का नहीं कर सकते। दो पैर, दो किश्ती पर अपना पैर रख नहीं सकता है। आत्मिकता के अंदर हमें जीवन पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, बरकतें पाने के लिए, कोई भी व्यक्ति है उसके लिए एक शॉर्टकट है। ये क्या शॉर्टकट है? अपना पैर को देखो, आपके पैर को देखो, कितने जगह पर है, ये कहाँ है, ये कितने किस्ती में पड़े हैं। हमारे दिमाग के अंदर कितने सारे चीजें चलते हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजें चल रही है ना? बहुत सारे संकट हमारे दिमाग में से होकर के जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं या हमारा उम्र बढ़ते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे चिंता विचार आ जाते हैं। अभी मुझे लगता है यहाँ बैठने वाले कई लोगों के अंदर कई प्रकार के विचार है। किसी किसी के विचार है कि अपना घर नहीं है, मेरा भी अपना घर नहीं है। कितने लोग अपना घर नहीं है, आपके अंदर है कि भाई मेरा बुढ़ापा में आया हो या मैं उम्र हो गया है, इतना समय हो गया, नहीं हुआ। लेकिन हमेशा एक बात को आपको याद रखना, कहाँ हमारे कमी है हमें उसको देखना पड़ेगा। हमारे कमी कहाँ पर है हमें उसको देखना पड़ेगा। हालेलुया। उसको सुधारना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। उसको हमें मेंटेन करके चलेगा तो जय जरूर होगा। देखिए, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता हमारी यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, ना दक्षिण से, ना पूर्व से, ना ही पश्चिम से। कहां से आएगा? उत्तर से आता है। उत्तर मतलब ऊपर से हमारे मदद आएगा। आप इधर उधर मत थाको, अपना माइंड को भटकाओ मत। आमीन। कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड ऑलवेज, ट्रस्ट इन हिम। मसीह पर आपको विश्वास करना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा पर आपको पूर्ण रूप में विश्वास करना पड़ेगा। हमारे जीवन में खुदा हमें नाम लेकर पुकारा है, अलग कर दिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? खुदा का है। वो अपना काम जरूर करेगा, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरा करना पड़ता है। वही है 50%। और 50% आप तैयार करने के लिए तैयार है कि नहीं? रेडी करने के लिए आप तैयार है या नहीं? जैसे हमारा समय आगे बढ़ चुका है, इसलिए मैं इसकी आगे देखना चाहता हूँ। आप 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8 को जरा पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8। 1 Corinthians 5 का 6 और से लेकर के 8 तक का वचन को पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को, सब सुनिए, थोड़ा सा खमीर
पूरे गूंदे हुए आटा को क्या करेगा? खमीर कर देगा। आपके घर में 10 लोग हैं मान लीजिए खाना खाने के लिए, गांव में तो बहुत सारे बहनें क्या करते हैं, उनका काम है आटा गूंदना। एक बड़ा बर्तन होगा, उसके अंदर रख करके आटा डालकर दोनों हाथ लगा लगा कर आटा गूंद लेता है और एकदम परोसते हैं, रख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा खमीर अगर उसके अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा? आधा घंटे के अंदर पूरा आटा खमीर हो जाएगा। फिर वो रोटी बन नहीं पाएगा। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा खमीर आपका जीवन को बर्बाद कर सकता है, कलीसिया को बर्बाद कर सकती है, परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, आपके कामकाज को बर्बाद कर सकते हैं, आपके एजुकेशन को बर्बाद कर सकते हैं। कई सारे बच्चे प्रॉब्लम क्या होता है, आगे बढ़ नहीं पाते। क्यों? जैसे जैसे बढ़ते हैं खमीर आना शुरू होता है, अलग अलग प्रकार के खमीर आना शुरू होता है। कई लोगों को मोबाइल एक खमीर है, कई लोगों को व्हाट्सएप एक खमीर है, कई लोगों को फेसबुक खमीर है, कई लोगों को क्या क्या खमीर है, आप खुद ही समझ लो आपके लिए क्या खमीर है। वो खमीर आपके एजुकेशन को खत्म कर देगा, आपके फ्यूचर को खत्म कर देगा, आपका लाइफ को तबाह करेगा, जीवन को उलट फेर कर देगा। कि नहीं कुलदीप? मैं सही बोला है कि नहीं बोला? थोड़ा सा खमीर, बोले थोड़ा सा खमीर, बोले थोड़ा सा खमीर। कितना चाहिए बर्बाद करने के लिए? कितना चाहिए? थोड़ा ज्यादा चाहिए क्या? नहीं। पर आप अपना लाइफ को बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। अभी हमारे बच्चों को देखो, कितने में सबको बच्चों को बहुत छोटे से देख रहा हूं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल से आने के तुरंत बाद में एकदम से ट्यूशन जाना, फिर आना, सोने के लिए टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और कितना 12 साल की मेहनत ना, फिर 15 साल की मेहनत, बच्चे एक दिन में क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। ये थोड़ा सा चीज, एक फोन कॉल काफी है, एक कोई ना कोई एक चीज से आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए काफी है, आपके जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। मैं विशेष रूप में बच्चों को बोल रहा हूं, अपने लाइफ के अंदर आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा खमीर क्या करे? आपके गूंदे हुए आटा को 12 साल गूंदा, 15 साल तक आपने गूंदा आटा को आपका लाइफ बनाने के लिए, है ना? नर्सरी से लेकर के एलकेजी से लेकर के 1, 2, 3 10th का परीक्षा पास हो गया, 12 में आया, फिर कॉलेज करी, उसके बाद में एक थोड़ा सा लड़का देखा कहीं से, उसके पीछे भाग गया। कितना साल आप आटे गूंदे? 15 साल, 12 साल, 17 साल। मान लो आपने कॉलेज किया, कॉलेज करते करते समय में किसी का चेहरा देखा, आपको लगा कि यही सब कुछ अच्छा है, भाग गया उसके पीछे, तो क्या हो जाएगा बेटे? थोड़ा सा खमीर आपका पूरा लाइफ को क्या कर देगा? वो चाहिए, थोड़ा सा खमीर चाहिए, बस ये थोड़ा सा है ना, ये चलने दो, छुटकी पर की है, कोई बात नहीं, चलने दो यार। नहीं, ये जीवन को, आपका जीवन को बर्बाद करेगा। आप अपने जीवन के बारे में देखिए, आप दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया की चीजों में मत ताको, वो चीजें आपका लाइफ को बनाएगा नहीं, वो आपको तबाह करने वाली चीजें हैं। अगला वचन को पढ़िए बेटे। हाँ, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अगला वचन, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर को शुद्ध निकाल दो और अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया। पुराना खमीर जो कुछ भी है, वचन में लिखा ना, यदि कोई मसीह में है वो एक पुराना सृष्टि, नई बातें चलेगी, ऐसे है क्या? क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि, फिर पुराने सारे चीजें जाती नहीं। पुराना बॉयफ्रेंड चले जाएगा, पुराना गर्लफ्रेंड चले जाएगा, पुराना
आपका क्या क्या चीज है वो सब चले जाएगा, पुरानी सोच विचार चले जाएगा। हमारी जिंदगी के अंदर जो भी आपको तबाह कर रहे हैं उन तमाम चीजें खत्म हो जाता है। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हम लोग नया लोग हैं, हम पुराने नहीं है, नया रीति में चलने वाले हो जाएगा। हालेलुया। पुराने चीजें खत्म हो गया, अब एक नई चीजें आ जाते हैं। 8 तक हो गया। पुराना पनीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, नए गूंदा हुआ आटा बन जाओ। उसके बाद ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। आमीन। हमारी फसह मसीह यीशु बलिदान हुआ है। आपको जब भी हम लोग गलत करते हैं तो किसको याद करना है? आपको तो यीशु मसीह को, उसका मृत्यु को याद करना, फिर आप गलत नहीं कर सकते। हम कभी भी झूठ बोलते हैं, किसको याद करो? यीशु मसीह को, फिर आप झूठ नहीं बोलेगा। आप कभी भी कुछ भी ऐसे कार्य करने लगे तो किसको याद करना है आपको? यीशु मसीह और उसके कुर्बानी को याद करना। फिर वो गलत काम में हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्यार कितना बड़ा है। उसने क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए मरा था ना, उसने अपना जीवन हमारे लिए तो दिया था। स्मरण करो उसको, यीशु का कुर्बानी को स्मरण करो, उसका दर्द को स्मरण करो। दोबारा कभी हम लोग यीशु मसीह का उस दर्द के उस पंचर में और ज्यादा उंगली डालकर उसको दर्द देने वाला ना बने। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हम उत्सव में आनंद मनाएं। बस सिस्टर जी, अब 1-2 वचन जल्दी जल्दी पढ़कर हम समाप्त करते हैं। गलाती 5:9 पढ़िए। गलाती 5:9, गलातियों 5:9, गलेशियंस चैप्टर 5:9। थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। ये जो गलातियों के पुस्तक में 5वें अध्याय के अंदर जो गूंधे हुए मतलब खमीर को जो बताता है ना, वो गलत शिक्षा के बारे में बताते हैं। गलत शिक्षा एक खमीर है। मैं और इसी पिछले में हम लोग उधर से आश्रम की तरफ से इधर ही आ रहे थे और 2 लड़कियां हमारे पास आया। हमको देख के बोला कि आप लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग विश्वासी लोग हैं। मैंने बोला हाँ विश्वासी है। बोला हम भी विश्वासी हैं। मैंने बोला, हमको लगा कि शायद ये कुछ बोले जा रहे हैं, तो फिर हमसे बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला पूछे कि बोलो क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, मुझे तो पहले से पता था ये लोग कैसे होगा ना। फिर मैंने से पूछा क्या है आपका, क्या आप कौन चर्च में जाते हो, क्या बात है। तो उसने फिर उसके अंदर एक मादा की बातें लेकर के आया, है ना। एक मादा, हमारा एक मादा है, परमेश्वर एक मादा है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने जो लड़की है मेरे ख्याल में 20-25 साल के होंगे, मैंने बोला बेटे तुम लोग अपने जीवन को बर्बाद मत करो, इस गलत संगति में मत जाओ, बाइबल सीखो, पढ़ो, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ो। फिर हम लोग निकल पड़ा। गलत शिक्षाएं देने के लिए लोग अपना जीवन को भी जोखिम में डाल देते ना। अभी आजकल के ऐसे वातावरण में लड़कियां अकेले घूमकर ऐसे काम करना कितना जोखिम भरी बात है। लेकिन फिर भी गलत शिक्षा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। क्या वो जोश आपके अंदर, हमारे अंदर है कि नहीं? हम कितने लोगों को प्रभु के बारे में शेयर करते हैं? क्या वो जोश हमारे अंदर है जो सही शिक्षा को देने के लिए यहाँ पर गलत शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? इसका अगले भाग आप लोग नेक्स्ट वीक में अगर प्रभु चाहे तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने इसमें क्या क्या बात कहा है। सो गलत शिक्षा एक प्रकार की और खमीर है, उससे हमें बचकर रहना है। हम अपने आप को खमीरों से बचाने के लिए, अपने आप को खमीर से बचाने के लिए तैयार हो जाए। हमें निर्णय लेना है कि हाँ प्रभु, मैं आपके साथ एक बादशाह बांधकर चलूंगा, आपके साथ रहूंगा परमेश्वर,
शैतान मुझे गिरा नहीं सकेंगे, शैतान का कोई भी कार्य मुझ पर प्रभुता नहीं करेंगे। मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं वो सारे खमीर को उठा के फेंक दूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखिए, एक क्षण सब लोग दुआ करें, प्रभु से बोले कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप दूं खुदा। हालेलुया, सारे खमीर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आज सुबह के वक्त में जो भी हमने सुना है, इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये जो वचन मेरे अंदर बात कर रहे थे, और संडे के संदेश के लिए ये मैसेज मेरे अंदर बार बार जो है मुझे प्रेरणा दिया। हालांकि पिछले हफ्ता भी मैंने इससे प्रचार जरूर किया था, लेकिन दिनों में जैसे इस ऊपर स्टडी करता हूँ, परमेश्वर बहुत ऐसे गहराई में लेके जाकर सिखाते हैं। प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के संतान हैं, शैतान हमारे ऊपर कभी चाबी नहीं लगा पाए, हावी ना होने पाए, हमारे ऊपर कोई कार्य ना करे, हम उसका मुकाबला करके उससे जीत ले। हालेलुया, जीत हासिल करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, अभी तक आपने हमें समझाया, आपने प्रभु जी हमारे हृदय को टच किया, हमसे बातें किया, हमें बोला है खुदावंद, इस खमीर जो कुछ भी है उस खमीर को हम उठाकर फेंकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे मान तन को शुद्ध करें खुदावंद, हम पवित्रताई में बढ़ने वाला बन जाए। उसके लिए पूरे कलीसिया को, मंडली को आपके हाथ में सौंप दें। यीशु मसीह के पवित्र बेटे नाम से मांगते हैं, दया से सुन और कबूल कर।